आज हम लोग फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो बिजनेस है वो पूजा रिलेटेड बिजनेस है कि पूजा की सामग्री से हम लोग शॉप खोल के कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और डे वन से ही ये सेल होने वाला प्रोडक्ट है और प्रॉफिट भी आप पहले ही दिन से 1000 रुपये 2000 रुपये बना लोगे। तो चलिए इस बिज़नेस को समझना स्टार्ट करते हैं कि महीने के लाखों रुपए आप आसानी से घर बैठे अपने शहर अपने ज़िले से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें डिटेल जानते हैं कि कहाँ से हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं और कितना हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में होने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं कि पूजा रिलेटेड बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखोगे एक जो 10 साल का टर्नओवर गया है, इसमें पूजा के लिए लोगों का जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। नए लड़कों की बात करें बेसिकली हम, क्योंकि जो पुराने हमारे लोग हैं वो तो ऑलरेडी पूजा पाठ करते ही थे, लेकिन नई जो यूथ थी वो करना थोड़ा सा कम कर दी थी 2014 से पहले। लेकिन अभी 2014 के बाद से पूजा पाठ में लोगों का इंटरेस्ट बना है, क्योंकि जब जियो आया प्लेटफॉर्म आए डिजिटल, तो बहुत सारे जो डिजिटल बाबा हैं जो अभी फेमस हुए हैं, उनके थ्रू लोगों में वो थोड़ी सी अपीयरेंस आई है सनातन को लेकर के, धर्म को लेकर के, ज्ञान को लेकर के। तो वो पूजा पाठ में थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। जैसे आप प्रेमानंद बाबा को देख लो, और भी बहुत सारे बाबा हैं, मथुरा में हो गए, वृंदावन और बनारस हो गया आपका, काशी में बहुत सारे अच्छे विद्वान बाबा हैं, आपके मुरारी बापू हो गए गुजरात के। तो बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए। तो इन सारे लोगों के प्रभाव से अभी जो यूथ है वो पूजा पाठ में बहुत जुड़ा हुआ है। आप भी अगर वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप भी धर्म ओरिएंटेड होगे, पूजा पाठ में आपका भी इंटरेस्ट होगा। नास्तिक मुझे लगता है कि अब लोग कम बचे हैं जो नास्तिक हों, अभी भी हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन कम है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला मार्केट है। जब तक हमारा सनातन धर्म है तब तक ये जो प्रक्रिया है वो कभी कम नहीं होने वाली है। तो इसको आप खुद का शॉप खोल के या आप शॉप में इन्वेस्ट करके बाहर से भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो भी साथ साथ इसको किया जा सकता है। जैसे आप ऑफिस में हो या किसी सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, उससे कोई मतलब नहीं, इसको आप कर सकते हो। इसके लिए सबसे अच्छा प्रेफरेंस जो होता है वो नियर बाई जो टेम्पल हो, अच्छा फेमस टेम्पल हो, उसके आसपास में आप उसका शॉप खोल के और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, या अच्छे मार्केट हों जहाँ पे पूजा पाठ रिलेटेड सारी सामग्री मिल रही हों, वहाँ पे नियरेस्ट आप अपना शॉप खोल के, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट के क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, वो आप तक भी गो थ्रू होंगे और आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं। इसमें मुनाफे की बात करें तो 30 से 40% का मुनाफा है। अगर हम प्रोडक्ट पे बात करें, चाहे वो अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, या जितने भी आपके पूजा पाठ रिलेटेड सामान होते हैं, उन सारी चीज़ों पे अच्छा डिस्काउंट होता है, अच्छे आपको कमीशन होते हैं। फूल माला जो कि डेली बेसिस पर काम है, फूल से भी आप पर डे के 500 से 1000 रुपये तो केवल फूल माला से कमा सकते हो, नारियल से कमा सकते हो, और चीज़ें जो जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 50,000 रुपये लगा करके एक शॉप खोल के आसानी से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। कम पैसे में अगर आप पूजा पाठ रिलेटेड सारी सामग्री चाहिए होता है तो उसके लिए आप इंडिया मार्ट पे जा कर के, बड़े सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो सारी जो सामानें बनाते हैं, बड़े बड़े होलसेलर हैं, जो कम अमाउंट पे, कम प्राइस पे, अच्छे हैवी डिस्काउंट के पे आपको प्रोडक्ट दे देंगे पूजा पाठ रिलेटेड सामग्री। तो उसको लेकर के आप अपने शहर से, अपने एरिया में काम स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अगर बात करें कंपटीशन की, तो बिल्कुल 0% की कंपटीशन है, क्योंकि आपका यहाँ पे गुडविल और
आपकी जो कम्युनिकेशन है ये बहुत मैटर रखती है, क्योंकि एक बार तो कस्टमर आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन आपके अच्छे रिलेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने की जो शैली है, उस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी अच्छे ग्रोथ पा सकते हो। इसके लिए आप ऑफलाइन सेल कर सकते हो। अगर इसको आपको बड़ा बनाना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आप रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन भी अपने सामान को बेच सकते हो। ऑर्डर मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो, होलसेलर से लेते हो, तब तो आपको कमीशन पाने में प्रॉफिट कम लगेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हो और मैन्युफैक्चरर से सामान मंगाते हो, तो आपको बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के ही प्राइस पे ही आपको सामान मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से जो रिमेनिंग आपका शॉपकीपर तक का जो डिस्काउंट है और जो प्राइस है, उसको ही आप नेगोशिएट करके ऑनलाइन भी पैसे बना सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं बात करूँ, कोई सामान है जो 100 रुपए में मिल रहा है, जो आपको बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, और आप बेच रहे हो उसको 120 रुपए में। आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 रुपए का हो रहा है, और कंपनी उसको जो प्रॉफिट दिया है वो 40 रुपए का प्रॉफिट दिया है। कंपनी उनको 60 रुपए में दिया, वो आपको 100 रुपए में दिए, और आपने कस्टमर को 120 रुपए में दिया। तो कंपनी और आपके बीच में जो 60 रुपए है, वो 60 रुपए मार्केट में वेरी करते हैं। तो अगर आप उसी 30 रुपए को, 40 रुपए को आपको सेव करना है, तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अगर कांटेक्ट कर लेते हैं, तो आप उस 40 रुपए को आप अपने झोली में, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। और इस तरीके से उसी 40 को आपको अगर डिस्काउंट में कर देते हैं 20 रुपए, 20 रुपए भी ही अगर ओवरऑल जो आपको 60 रुपए मिलते थे, वो अगर 40 रुपए भी मिलेंगे, तो ऑनलाइन सेल आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन पे भी आप पैसे बनाने लगोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि ऑनलाइन कैसे काम किया जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कहाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, तो अगर इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट में भी हम आपको चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो हमारी कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको एजुकेट करेगी, और आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमारे थ्रू भी हो सकती है। तो हम लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की बिजनेस करने के लिए, तो आप आगे आएँ और बिजनेस करके हमारे समाज, हमारे देश को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दें, और एक नई इंडिया की हम लोग हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। बेस्ट विशेस टू यू। जय हिंद।